बहू आ रही है आज। शांता देवी ने चौथी बार वही वाक्य दोहराया था। घर के हर कोने में हलचल थी। बरामदे की दीवार पर लगे पुराने घड़ी की टिक टिक जैसे हर बीते पल का हिसाब मांग रही थी। शांता देवी 60 की उम्र पार कर चुकी थी, पर चेहरा अभी भी कठोर अनुशासन की झलक देता था। उनके इकलौते बेटे राघव की शादी आज ही सुबह हुई थी और नई बहू अनबी पहली बार इस घर की चौखट लांघने जा रही थी। अनबी एक पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की लड़की थी। शहर की चमक दमक से दूर एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। दोपहर होते होते दुल्हन को लेकर बारात लौट आई। गृह प्रवेश की रस्म हुई। अनबी ने चुपचाप सिर झुकाकर पूरे आदर के साथ सब कुछ निभाया। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, तब शांता देवी ने पहली बार अनबी को अकेले में बुलाया। इस घर के कुछ नियम हैं, उन्होंने बिना भूमिका के कहना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना, रसोई का सारा काम देखना, और हाँ, मोबाइल पर ज़्यादा वक्त मत बिताना। यहाँ सबके आगे झुकना पड़ता है, समझी? अनबी ने सिर्फ जी माजी कहा, बिना किसी सवाल के। हफ्ते बीते, फिर महीने। अनबी सुबह सबसे पहले उठती, रसोई में लगी रहती और रात सबसे आखिरी में सोती। वो शिकायत नहीं करती थी, पर उसकी आंखों की थकावट हर दिन गहराती जा रही थी। शांता देवी अब भी उसे बहू नहीं, बस काम करने वाली समझती थी। कभी तारीफ नहीं, कभी स्नेह नहीं, बस आदेश और निगरानी। राघव अपने ऑफिस और दोस्तों से में व्यस्त रहता था। वो अनबी से प्यार करता था, पर माँ की बातों के सामने हमेशा चुप रहता। एक दिन अनबी ने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं सिलाई का छोटा सा काम शुरू कर सकती हूँ। घर बैठे कर लूँगी। शांता देवी का चेहरा तन गया। घर के काम छोड़कर और बाहर की दुनिया में मन लगाने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास? बहुएं नौकरी नहीं करती। अनबी चुप रह गई, लेकिन उसके भीतर कुछ धीरे धीरे मरने लगा था। उसकी इच्छाएं, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान। एक दिन मोहल्ले में रहने वाली रेखा चाची की तबीयत बिगड़ गई। शांता देवी घर में अकेली थी और घबराहट में वहीं बैठ गई। अनबी ने फौरन समझदारी दिखाई, डॉक्टर बुलाया, चाय बनाकर दी और फिर शांति से शांता देवी का हाथ पकड़कर बोली, सब ठीक हो जाएगा माँ जी, घबराइए नहीं। उस दिन पहली बार शांता देवी ने अनबी की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, अपनापन था। रात को शांता देवी अपने कमरे में बहुत देर तक सोती रही। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं उसकी माँ बनने की कोशिश किए बिना सिर्फ एक सास बनी रही? अगली सुबह पहली बार शांता देवी रसोई में आई और बोली, चाय बना रही हो? एक कप मेरे लिए भी बना दो। अनबी चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। वहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब हर सुबह की शुरुआत पहले जैसी नहीं थी। शांता देवी कभी रसोई में आकर हाथ बटा देती, तो कभी अनबी के बनाए खाने की तारीफ भी कर देती। राघव भी अब अपनी पत्नी की मेहनत और माँ के बदलते रवैये को देखकर खुद में बदलाव लाने लगा था। एक शाम जब घर की छत पर हवा चल रही थी और पूरा मोहल्ला शांत था, शांता देवी ने अनबी के पास बैठकर कहा, तुमसे एक बात कहनी है। बहू नहीं बेटी। अनबी ने चौंक कर माँ जी की तरफ देखा। मैंने तुझ पर बहुत सख्ती की, शायद इसलिए कि मुझे कभी सिखाया ही नहीं गया कि वो बहू को बेटी की तरह अपनाना भी ज़रूरी होता है। मुझे माफ़ कर सकेगी? अनबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा,
आपका हाथ थामना ही मेरी जीत है माँ जी। खुशियाँ बस पनपने ही लगी थी कि एक दिन शांता देवी को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। राघव बुरी तरह टूट गया, पर अनबी ने सब संभाल लिया। इलाज, दवाइयाँ, डॉक्टर से बातचीत, सब कुछ। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब शांता देवी को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने अनबी का हाथ थामा और कहा, तू ही तो मेरा सहारा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पश्चाताप के, प्यार के और कृतज्ञता के। अनबी ने सिर झुकाकर माँ के हाथ को माथे से लगा लिया। कुछ महीनों बाद अनबी ने अपना सिलाई का छोटा सा काम फिर से शुरू किया। इस बार शांता देवी ने उसका साथ दिया। कभी कढ़ाई सिखाई, कभी ग्राहक से बातचीत करने में मदद की। गांव की कई औरतें भी अब उस काम से जुड़ गई थी। अनबी का छोटा सा सपना अब कई औरतों की पहचान बन गया था। शांता देवी, जो कभी रिश्तों की कठोर दीवार थीं, अब हर दिन अपनी बहू का नाम गर्व से लेती। ये मेरी बेटी है अनबी, इसने मुझे माँ बनना सिखाया।